हम सदा सत्य ही बोलते हैं तो सत्य के ही पक्षधर हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के महंत स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। जहां मित्रों, आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने सनातन धर्म का झंडा पकड़ नहीं रखा है, बल्कि उसको गाड़ दिया है। और न केवल उन्होंने परचम लहराया है, बल्कि विधर्म से अपने जो है घर वापसी कराई है। अपने धर्म में अपने भाइयों को वापस लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी के चलते उन पर विधर्मियों ने सवाल दागे हैं, उनको बदनाम करने की साजिश करी है कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में बीच में अपना कार्यक्रम छोड़कर भागे। तो कुछ और लोगों ने भी वीडियो डाली थी, और एक ने जो तो चैलेंज दिया है कि नागपुर में आए और अपना हमारे लोगों के सामने करके दिखाएं। उनमें से चैलेंज देने वाले में एक है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव, जिसने ये हिमाकत की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को चुनौती देने की। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लाइव प्रोग्राम में आकर के अपने छत्तीसगढ़ से वहां पर उन्होंने ये करके दिखाया और अनजान लोगों को बुलाया और उनको सबके सामने ये सिद्ध करके दिखाया। ये तो बोलते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार हनुमान जी महाराज का है, हम कोई बाबा नहीं है, ये बोल चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, हम नाम तो नहीं लेना चाहते, ये श्याम मानव और उसके जो गैंग है, मैं गैंग ही कहूंगा, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग, ये इनको पाखंड और अंधविश्वास केवल हमारे ही धर्म में दिखता है। मैं इनको चैलेंज मारता हूं, हिम्मत है तो जरा दूसरे मजहब, दूसरे जो संप्रदाय, दूसरे जो मत हैं, धर्म तो नहीं कहेंगे, धर्म तो एक ही है, हमारा धर्म है सनातन धर्म, उसके अलावा जितने भी हैं वो मत ही हैं। तो एक बार हिम्मत है तो विधर्मियों पर सवाल दाग के दिखाओ ना कि कितना पाखंड करते हैं। इनको पाखंड हमारे यहां नजर आता है, हमारे ही धर्म में नजर आता है। अच्छा, इस व्यक्ति ने चैलेंज करते हुए कहा है, क्वेश्चन किया है कि चलो ठीक है, चमत्कार करते हैं तो भक्त और भगवान की बात है, तो भगवान डायरेक्ट अपने भक्तों पे कृपा करेंगे ना, चमत्कार करेंगे ना, बीच में इन लोगों की क्या आवश्यकता है। तो मैं इन्हीं से एक प्रश्न पूछता हूं कि पब्लिक में यदि मान लिया पाखंड कोई कर भी रहा है, तो तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यदि पाखंडी है, अंधविश्वास है, तो जनता खुद देख लेगी। तुम कौन है भाई, तुम ठेकेदार हो क्या। तो उसी प्रकार से इसका जवाब दो पहले। तो एक बात मैं बताता हूं, कल को तो ये कह देंगे कि भगवान डायरेक्ट आसमान से बच्चों को टपका देगा धरती पर, ठीक है ना, माँ बाप की क्या आवश्यकता है। कल को कह देंगे, हम ये भी कहा जा सकता है कि स्कूल में, भाई स्कूल की क्या आवश्यकता है, बच्चों को तो घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, कराई जा सकती है, टीचरों की क्या आवश्यकता है, इंस्ट्रक्टर की क्या आवश्यकता है, बताइए। तो भाई अगर मान लिया कोर्ट में जाए न्यायपालिका के लिए, वकील की क्या आवश्यकता है, ठीक है जी। डैम बनाने के लिए इंजीनियर की क्या आवश्यकता है, मशीन बनाने के लिए मजदूरों की क्या आवश्यकता है, इंजीनियर की क्या आवश्यकता है, इलाज करने के लिए डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। गूगल देखकर कोई भी इलाज कर सकता है। जिस प्रकार से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इन जो साहब को यह नहीं मालूम कि आधार की आवश्यकता होती है, साधना के उपकरण माध्यम होते हैं मंत्र, विधि और आधार, ठीक है जी। ये तो इनको पता नहीं है, इसको समझ नहीं है, क्योंकि ये तो इन बागेश्वर धाम जी के जो महाराज हैं, उन्होंने खुलासा कर ही दिया है कि इसके गुरु विधर्मी हैं, हमारे धर्म से संबंधित नहीं है। तो इन लोगों का मकसद तो है हमारे धर्म को तोड़ना,
पूर्व में राजीव दीक्षित जी ने इनको बेनकाब किया है। वीडियो आप देख सकते हो, ढेरों ढेर इन पर बनी हुई है। तो इनका तो मकसद ही हमारे धर्म को मतलब पाखंडी बोलना है, अंधविश्वासी बोलना है। इनको अंधविश्वास का अर्थ भी नहीं पता है, केवल अंधविश्वास हमारे ही धर्म में दिखता है। मित्रों, बागेश्वर धाम जी के स्वामी हैं महंत, उनके साथ हम खड़े हैं, तत्परता से खड़े हैं। और हम ये चाहते हैं कि ईश्वर उनको स्वस्थता दे और आरोग्य प्रदान करे, और वो तल्लीनता से लगे रहें सनातन धर्म के साथ। और मैं उनके साथ हूँ, पूर्ण समर्थन है। तो इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। और हमें तो इंतजार है बागेश्वर धाम के महाराज का कि नागपुर में अपना सिक्का जमाए, और हम उनके साथ हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा उनके साथ है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के महंत स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। जहां मित्रों, आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने सनातन धर्म का झंडा पकड़ नहीं रखा है, बल्कि उसको गाड़ दिया है। और न केवल उन्होंने परचम लहराया है, बल्कि विधर्म से अपने जो है घर वापसी कराई है। अपने धर्म में अपने भाइयों को वापस लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी के चलते उन पर विधर्मियों ने सवाल दागे हैं, उनको बदनाम करने की साजिश करी है कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में बीच में अपना कार्यक्रम छोड़कर भागे। तो कुछ और लोगों ने भी वीडियो डाली थी, और एक ने जो तो चैलेंज दिया है कि नागपुर में आए और अपना हमारे लोगों के सामने करके दिखाएं। उनमें से चैलेंज देने वाले में एक है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव, जिसने ये हिमाकत की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को चुनौती देने की। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लाइव प्रोग्राम में आकर के अपने छत्तीसगढ़ से वहां पर उन्होंने ये करके दिखाया, और अनजान लोगों को बुलाया और उनको सबके सामने ये सिद्ध करके दिखाया। ये तो बोलते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार हनुमान जी महाराज का है, हम कोई बाबा नहीं है, ये बोल चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, हम नाम तो नहीं लेना चाहते, ये श्याम मानव और उसके जो गैंग है, मैं गैंग ही कहूंगा, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग, ये इनको पाखंड और अंधविश्वास केवल हमारे ही धर्म में दिखता है। मैं इनको चैलेंज मारता हूं, हिम्मत है तो जरा दूसरे मजहब, दूसरे जो संप्रदाय, दूसरे जो मत हैं, धर्म तो नहीं कहेंगे, धर्म तो एक ही है, हमारा धर्म है सनातन धर्म, उसके अलावा जितने भी हैं वो मत ही हैं। तो एक बार हिम्मत है तो विधर्मियों पर सवाल दाग के दिखाओ ना कि कितना पाखंड करते हैं। इनको पाखंड हमारे यहाँ नजर आता है, हमारे ही धर्म में नजर आता है। अच्छा, इस व्यक्ति ने चैलेंज करते हुए कहा है, क्वेश्चन किया है कि चलो ठीक है चमत्कार करते हैं, तो भक्त और भगवान की बात है, तो भगवान डायरेक्ट अपने भक्तों पे कृपा करेंगे ना, चमत्कार करेंगे ना, बीच में इन लोगों की क्या आवश्यकता है। तो मैं इन्हीं से एक प्रश्न पूछता हूं कि पब्लिक में यदि मान लिया पाखंड कोई कर भी रहा है, तो तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यदि पाखंडी है, अंधविश्वास है, तो जनता खुद देख लेगी। तुम कौन है भाई, तुम ठेकेदार हो क्या। तो उसी प्रकार से इसका जवाब दो पहले। तो एक बात मैं बताता हूं, कल को तो ये कह देंगे कि भगवान डायरेक्ट आसमान से बच्चों को टपका देगा धरती पर, ठीक है ना, माँ बाप की क्या आवश्यकता है। कल को कह देंगे, हम ये भी कहा जा सकता है कि स्कूल में, भाई स्कूल की क्या आवश्यकता है, बच्चों को तो घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, कराई जा सकती है, टीचरों की क्या आवश्यकता है, इंस्ट्रक्टर की क्या आवश्यकता है, बताइए। तो भाई अगर मान लिया कोर्ट में जाए न्यायपालिका के लिए, वकील की क्या आवश्यकता है।
ठीक है जी। डैम बनाने के लिए इंजीनियर की क्या आवश्यकता है, मशीन बनाने के लिए मजदूरों की क्या आवश्यकता है, वो इंजीनियर की क्या आवश्यकता है, इलाज करने के लिए डॉक्टर की क्या आवश्यकता है। गूगल देखकर कोई भी इलाज कर सकता है। जिस प्रकार से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इन जो साहब को ये नहीं मालूम कि आधार की आवश्यकता होती है। साधना के उपकरण माध्यम होते हैं मंत्र, विधि और आधार। ठीक है जी। ये तो इनको पता नहीं है, इसको समझ नहीं है, क्योंकि ये तो इन बागेश्वर धाम जी के जो महाराज हैं उन्होंने खुलासा कर ही दिया है कि इसके गुरु विधर्मी हैं, हमारे धर्म से संबंधित नहीं है। तो इन लोगों का मकसद तो है हमारे धर्म को तोड़ना। पूर्व में राजीव दीक्षित जी ने इनको बेनकाब किया है, वीडियो आप देख सकते हो, ढेरों ढेर इन पर बनी हुई है। तो इनका तो मकसद ही हमारे धर्म को मतलब पाखंडी बोलना है, अंधविश्वासी बोलना है। इनको अंधविश्वास का अर्थ भी नहीं पता है, केवल अंधविश्वास हमारे ही धर्म में दिखता है। मित्रों, बागेश्वर धाम जी के स्वामी हैं महंत, उनके साथ हम खड़े हैं, तत्परता से खड़े हैं, और हम इस चाहते हैं कि ईश्वर उनको स्वस्थता दे और आरोग्य प्रदान करे, और वो तल्लीनता से लगे रहें सनातन धर्म के साथ, और मैं उनके साथ हूँ, पूर्ण समर्थन है। तो इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी, और हमें तो इंतजार है बागेश्वर धाम के महाराज का कि नागपुर में अपना सिक्का जमाए, और हम उनके साथ हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा उनके साथ है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय बागेश्वर धाम।